नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने किस कदर पाकिस्तान को सबक सिखाया, पूरी दुनिया ने देखा। कैसे पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया, इसके सबूत खुद भारतीय सेना ने दिखाए। और शायद ये सबूत और भारतीय सेना की यह कार्रवाई कांग्रेसियों को दिखाई नहीं देती, क्योंकि कांग्रेसियों के चेहरे पर तो मानो पाकिस्तान प्रेम का चश्मा चढ़ाओ। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के नेता हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत शर्मनाक बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारतीय सेना हार गई थी और सीधा सीधा पाकिस्तान की जीत दिखा रहे हैं। तो आगे इस पर चर्चा बढ़ाएं, उससे पहले उनका पूरा बयान आपको बता देते हैं। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन पूरी तरह से हार चुके थे। 7 मई को चले आधे घंटे के हवाई संघर्ष में हार गए थे। अब लोग इसे स्वीकार करें या ना करें, भारतीय विमान गिरा दिए गए थे। वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी और एक भी विमान नहीं उड़ा। अगर कोई विमान ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से उड़ता तो इस बात की काफी संभावनाएं थी कि उसे पाकिस्तान गिरा देता। इसके चलते वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी। और इसके साथ उन्होंने कहा, सेना की बात करें तो हमारे पास 12 लाख से 15 लाख सैनिक है, जबकि पाकिस्तान के पास 5 लाख से 6 लाख सैनिक हैं। लेकिन बड़ी संख्या में लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उस तरह का युद्ध अब नहीं होगा। और जब उनसे कहा गया कि आप इस पर माफी मांगो, तो जनाब ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने बयान पर टिका हुआ हूं और यह बयान ऐसे ही मेरा रहेगा, मैं इस पर माफी नहीं मांगूंगा। और इसके साथ भी उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में 12 लाख सैनिकों की सेना रखने की क्या जरूरत है, उन्हें किसी और काम में लगा देना बेहतर है। अब इसी पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेसी जो हैं क्यों बार बार और हर बार पाकिस्तान की जीत दिखाकर पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश करते हैं और अपनी ही देश की सेना का मनोबल गिराते हैं। राहुल गांधी हो, पी चिदंबरम हो, तमाम नेता ऐसे रहे हैं जो बार बार सेना पर सवाल उठाते रहे हैं, सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं। और अब पृथ्वीराज चौहान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, हर तरफ से उनकी आलोचना शुरू हो गई है। तो अभिषेक, पृथ्वीराज चौहान खुलकर कह रहे हैं कि इतने सैनिकों का क्या फायदा, उन्हें किसी और काम पर लगा देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में तो हमारी सेना हार गई थी। यहीं से मैं शुरुआत करूंगा। जिस तरीके से ये एक बार फिर से चाइना और पाकिस्तान का प्रेम, कांग्रेसी कितना प्रेम करते हैं चीन और पाकिस्तान को, वो एक बार फिर से झलक गया है पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान से। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना लगभग 5 ट्रस्ट चलाती है, वो वहां पर कहीं की ठेकेदारी का काम करती है, कंपनियां चलाती है। और ऐसे ही चीन की आर्मी जो PLA है, वो भी चीन में धंधे चलाती है और इसी वजह से आर्मियों का इन देशों पर कंट्रोल है। तो क्या ये पृथ्वीराज चौहान चाहते हैं कि भारत पर भी आर्मी का कंट्रोल हो जाए? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत की जो आर्मी है दुनिया में बहुत रिस्पेक्टेड आर्मी है और इस आर्मी को बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता है और ये बड़ी सुलझी हुई आर्मी है। ये अपने जो उसका रोल इसे दिया जाता है उसी पर चलती है, अपने मूल्यों पर काम करती है। वैसे ये चीन और पाकिस्तान की तरह काम नहीं करती है। लेकिन अभिषेक, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, भारतीय सेना ने जो कदम उठाया, जो साहस दिखाया, किस तरीके से पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान के आतंकियों को तबाह किया, आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पूरी दुनिया ने सबूत देखे। सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत भी दिखाए। कांग्रेस आखिर उन सबूतों को देख नहीं पाई है, जानबूझकर ऐसा बार बार करती है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान के उस वक्त सो रहे होंगे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। वो लगभग 1:23 पर खत्म हो गया था और 23 मिनट का वो ऑपरेशन था, आधे घंटे का नहीं था, 7 मिनट ये महाशय ज्यादा बता रहे हैं। उन 23 मिनट में जो कुछ कार्रवाई हुई, जब तक पाकिस्तान को पता चलता तब तक भारत की जो फाइटर जेट्स थे वो अपने एयर बेसिस पर आ चुके थे। और इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि भारतीय फाइटर जेट्स ने LOC को क्रॉस ही नहीं किया। पाकिस्तान की सीमा में भारतीय फाइटर जेट्स गए ही नहीं, तो फिर ये दावा कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने मिसाइलें चलाई हैं? हालांकि अगर उन्हें सबूत देखने हैं और भारत की हार अगर उन्हें देखनी है, तो पाकिस्तान के जो 13 एयरबेसेस को तबाह किया है भारतीय मिसाइलों ने, भारतीय फाइटर जेट्स ने, उन्हें जाकर देखें। जो मई में वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 7 मई को, 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आज भी मरम्मत का काम उन एयरबेसेस पर चल रहा है और जहां मरम्मत सामने आ रही थी, लोगों के भगदड़ की तस्वीरें सामने आ रही थी और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि रैम कर दो, अब छोड़ दो। अमेरिका तक गिड़गिड़ाने पहुंच गया था। और जब मरम्मत नहीं हो पाई कुछ हैंगरों की, तो
अब नए निर्माण उनकी जगह पर किए जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को उन आतंकियों के जनाजे देख लेने चाहिए जिनमें पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स तक शामिल हुए थे। सैकड़ों से ज्यादा आतंकी जो मारे गए हैं, और जिसके बाद जो ये तो अजहर ने खुद आकर ये बयान दिया था कि उसके घर के 10 मेंबर्स मारे गए। हालांकि अजहर भी टारगेट पर था, लेकिन उसकी किस्मत ठीक रही, वो कुछ देर पहले वहां से निकल गया, इसलिए अजहर भी बच गया। ये तो मतलब सबूत हैं जो भारत ने दुनिया को दिखाए और दुनिया ने देखे। ये भी सबूत दुनिया के सामने है। जब इनके रक्षा मंत्री से पूछा गया कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, तब इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर हम हमला करते तो भारत को पता चल जाता हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कचरे का डब्बा चीन ने पाकिस्तान को दिया हुआ है, HQ-9 जिसका नाम है, वो कोई काम नहीं कर पाता, तो चीन की भी पोल खुल जाती है। हालांकि चीन की पोल खुली है इस ऑपरेशन सिंदूर में, जो जवाब में PL-15 मिसाइलें पाकिस्तान ने दागी थी भारत के ऊपर, जो जिसे चीन अपनी सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक बताता है, वो बिना फटे बिना टूटे फूटे भारत की सरजमीन पर आकर गिरी हैं, और जिनकी जांच पड़ताल भी भारत की जो DRDO है या फिर जितना भी हथियार बनाने की जो कंपनियां हैं वो उसकी जांच पड़ताल कर रही हैं। तो ये उपलब्धि पाकिस्तान की रही, और ये भी उपलब्धि पाकिस्तान की रही जब उनके मंत्री से पूछा जाता है कि आप दावा कर रहे हैं कि भारत के फाइटर जेट्स मारकर गिराए गए, उनके सबूत कहां हैं? भाई भारत ने तो सबूत दे दिए कि हमने आपके कितने मारे, लेकिन आपके सबूत कहां हैं? तब वो कहते हैं कि जाइए सोशल मीडिया पर देख लीजिए। एक और सबूत ये है कि जब ये हमला किया भारत ने, ऑपरेशन सिंदूर किया, तब शहबाज शरीफ का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि उसने आसिम मुनीर को फोन किया कि भाई ये कैसे हो गए, भाई कैसे हो गई, और इसका देखो कि क्या कुछ हुआ है। और सबूत यह भी है कि लगभग 850 ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भारत में हमला करने के लिए भेजे गए थे, जिन्हें भारत ने के S-400 सिस्टम ने, भारत के आकाश तीर सिस्टम ने, जो 3 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम भारत का है, उसने मारकर गिराया है। और एक और सबूत अभी 2 दिन पहले सेना ने दिखाया है, जो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आए थे और जो मारकर गिराए गए हैं, और ये तुर्की के ड्रोन्स थे। ये तुर्की के ड्रोन्स ऐसे ड्रोन्स थे शबनम, जो एक ड्रोन कई जगह पर कई लोकेशंस को हिट कर सकता था, लेकिन उसने कहीं हिट नहीं किया, उसे पहले ही मार गिराया गया। और उनकी प्रदर्शनी भी लगाई कि पाकिस्तान की औकात क्या है, दुनिया वालों आओ देख लो कि पाकिस्तान के ये हथियार हैं, ये कचरे के डब्बे पाकिस्तान ने भारत के ऊपर चलाए थे, जो कोई असर नहीं छोड़ पाए हैं। एक और सबूत देता हूं, ट्रंप को भी इन्होंने अपने चंगुल में लिया, लालच दिया कि हम तुम्हारे क्रिप्टो करेंसी में साथ दे देंगे, अफगानिस्तान में तुम्हारी मदद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले ट्रंप ने कहा कि 7 फाइटर जेट्स मार गिराए गए, किसके मार गिराए गए पता नहीं, फिर वो आंकड़ा 6 पर पहुंचा, फिर वो आंकड़ा 5 पर पहुंचा, और फिर ट्रंप भी इस बात से मुकर जाते हैं कि फाइटर जेट्स तो गिरे हैं, लेकिन पता नहीं किसके गिरे हैं। वो F-16 उन्हीं के तो गिरे थे जो अमेरिका की तरफ से दिए गए थे। हालांकि एक टैंक, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को, उसमें भी उसने पाकिस्तान ने अमेरिका की बेइज्जती करवाई थी। तो ये चीजें पाकिस्तान प्रेम में पृथ्वीराज चौहान जैसे नेताओं को नहीं दिखेंगी, क्योंकि इनके नेता राहुल गांधी को भी नहीं दिखी थी। राहुल गांधी ने भी कहा था, सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे थे कि बताइए, सबूत दीजिए, कितने राफेल गिरे, कितने राफेल गिरे। राहुल गांधी ने सबूत नहीं मांगा कि कितने F-16 गिराए गए, कितने GF-17 चीन में जो बना हुआ है थंडरबोल्ट फाइटर जेट पाकिस्तान के गिराए गए। सबूत दिखाइए कितने एयर बेसिस तबाह किए गए, सबूत दिखाइए कितने आतंकी निपटाए गए। नहीं सबूत मांगे, राहुल गांधी ने भी सबूत वही मांगे। अब जब राहुल गांधी ने जो सबूत मांगे, वही सबूत तो उनके नेता भी मांगेंगे। कौन सा गलत कर रहे हैं? बीजेपी नेताओं की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि राहुल गांधी संसद में खड़े होकर अपने विमान कितने गिरे इसका सबूत मांगते हैं, लेकिन इस बात के सबूत नहीं मांगते कि कितने आतंकी भारतीय सेना ने ढेर किए, कितने आतंकियों को सबक सिखाया। और अब देखिए लाइन में पृथ्वीराज चौहान जो खड़े हो गए हैं, जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि इतनी सेना का क्या फायदा है, इसे किसी और काम पर लगा देना चाहिए। ये शर्मनाक बयान उन्होंने दिया, उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। नहीं, सेना को काम पर तो लगा देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जी से ये भी पूछ लेना चाहिए कि आपको जनता ने किस काम पर लगा दिया है। आपको लोग तो अब पूछ नहीं रहे हैं। बिहार में आपका जनाधार खत्म हो गया, बंगाल में आपका जनाधार खत्म हो गया, दिल्ली में आपका जनाधार खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर में आपका जनाधार नहीं रहा, और महाराष्ट्र से जहां से आते हैं वहां आपका जनाधार नहीं रहा। अभी विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें देख लिया गया। और अभी शायद आपने दर्शकों को खबर बताई थी कि खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में 90-95 चुनाव ये पार्टी हार चुकी है। मतलब इन्हीं ऐसे बयानों के चलते, और राहुल गांधी तो खुद सेना का अपमान कर चुके हैं, उनका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में वो पेश भी हो चुके हैं उस मामले में। तो जब राहुल गांधी खुद अपमान कर चुके हैं, तो पृथ्वीराज चौहान जैसे नेताओं के लिए कौन सी बड़ी बात है। और जनता लगातार जवाब देख रही है, लेकिन बेशर्मी देखिए, उसके बावजूद भी इन लोगों को अक्ल
निकल नहीं आ रही है। बिल्कुल, लगातार कांग्रेस अपने ही हरकतों से चुनाव हार रही है, सेना उसके टारगेट पर है, लगातार कांग्रेसियों की तरफ से सेना के खिलाफ उल जलूल बयानबाजी की जाती है, फिर निशाने पर आते हैं, जनता भी विरोध में खड़ी हो जाती है, बार बार हर बार चुनाव हार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को शायद समझ नहीं आ रहा है कि जमीनी मुद्दे उठाए जाएं, ना कि इस तरीके के मुद्दों पर राजनीति की जाए, क्योंकि ये देश से जुड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। और पृथ्वीराज चौहान ने शायद और एक बार शबनम, एक और आखिरी बात, इस तरीके के लोग तब सवाल उठाते हुए या फिर हार बताते हुए अच्छे लगते हैं जब इन जैसे लोगों ने 26/11 में कुछ किया हो। ये लोग बताएं कि 26/11 में इन्होंने क्या किया था, उसके बाद ये जवाब मांगने के हकदार हैं। हालांकि इनके मांगने से पहले भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने जवाब सिर्फ देश को नहीं दुनिया को दिखाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। 26/11 का वो अभी जो हाल फिलहाल का खुलासा है वो भी हमने देखा है, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से अमेरिका के दबाव में आकर कांग्रेस की जो सरकार थी उसने पाकिस्तान पर पलटवार नहीं किया, कोई हमला नहीं किया, कांग्रेस पतली गली से बचकर निकल गई। और अब सवाल उठाती है जब मोदी सरकार और भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो कांग्रेस को ये तारीफ और ये साहस शायद ना दिखाई दे रहा है, ना ये हजम कर पा रही है। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता खुलकर बयानबाजी देते हैं, अकड़ भी दिखाते हैं, तानाशाही भी दिखाते हैं। हालांकि अब कांग्रेस उनकी वजह से चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि उनका निजी बयान था, पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्टी बहुत जल्दी इस तरीके के बयानों से, इस तरीके के नेताओं से पल्ला झाड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन शायद उनके बयान से कांग्रेस बच पाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, उनके बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।